नूडल्स खाते समय कमांडर को अचानक एहसास हुआ कि उसकी टीम में रसोइया शायद एक जापानी सैनिक है, क्योंकि हर बार जब वो उसे खाना देने के लिए कार्यालय में आता था तो उसकी नजर हमेशा मेज पर रखी चाबी पर टिकी रहती थी। इससे कमांडर को तुरंत एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन उसने दुश्मन को डराने की कोशिश नहीं की, बल्कि ये परखने के लिए तैयार हो गया कि वो एक जापानी सैनिक है या नहीं। इसलिए उस दिन उसने जानबूझकर चाबी घर में ही छोड़ दी और फिर बाहर कुछ जरूरी काम करने का नाटक किया। यकीनन अचार सुखाने वाले रसोइये ने इसे देखा और तुरंत धोखा खा गया और तुरंत कार्यालय की ओर चल दिया। हालांकि वो बहुत सतर्क था। ये पुष्टि करने के बाद कि आसपास का माहौल बहुत सुरक्षित है, वो आत्मविश्वास के साथ घर में चला गया। फिर जल्दी से मेज पर रखी चाबी उठाई, अपनी लार को गीला करने के लिए उसे अपने मुंह में रखा और जल्दी से उसे पहले से गूथे हुए आटे पर छाप दिया। उसे क्या पता था कि कमांडर पहले ही उसके पीछे आ चुका था। ये सुनने के बाद कमांडर ने उसे मौके पर उजागर नहीं किया, बल्कि दिखावा किया कि वो गलत नहीं था और उसने जो नूडल्स बनाए थे उनकी प्रशंसा की, क्योंकि वे विशेष रूप से स्वादिष्ट थे। इस समय रसोइये ने सोचा कि वो अच्छी तरह से प्रच्छन्न था, लेकिन वो नहीं जानता था कि सब कुछ कमांडर की योजना में था, क्योंकि उसने उसके खिलाफ एक चाल का उपयोग करने की योजना बनाई थी। दूसरी तरफ के रसोइये ने सोचा कि वो उजागर नहीं हुआ, इसलिए वो जल्दी से छात्रावास में लौट आया, बिस्तर के नीचे छिपे हुए टूल बॉक्स को खोदा। उसे आवश्यक पीसने वाले उपकरण मिले और आटे पर निशान के अनुसार जल्दी से चाबी पीसना शुरू कर दिया। जल्द ही उसने एक समान चाबी बना ली। उसे पता नहीं था कि रात में कमांडर फिर से कार्यालय में आया, दराज में सभी गोपनीय दस्तावेज निकाले और फिर जापानी अंडरकवर के लिए एक विशेष उपहार तैयार किया। जब रात के अंधेरे में सभी सो रहे थे तो रसोइया वास्तव में कार्यालय में घुस गया और खुफिया जानकारी चुराना चाहता था। खुद को उजागर न करने के लिए उसने सावधानी से एक जोड़ी सफेद दस्ताने भी पहने और फिर तैयार चाबी से दराज को सफलतापूर्वक खोला। अंदर से गोपनीय दस्तावेज निकालने के बाद उसने जल्दी से माइक्रो